तो एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस के अंदर कितनी चीजें होती हैं? एक होता है एमएस वर्ड। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के बाद एमएस एक्सेल, एक होता है एमएस पावर पॉइंट, और एक होता है एमएस एक्सेस। जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है? एमएस एक्सेस। हमें पढ़ना क्या है? एमएस एक्सेस पढ़ना है, ये वाला टॉपिक। अब इन चारों को मैं एक साथ समझा रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो वर्ड होता है, इसके थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट। इसके थ्रू क्या क्रिएट कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट। एक्सेल के थ्रू क्या क्रिएट कर सकते हैं? एक्सेल के थ्रू क्या क्रिएट कर सकते हैं? वर्कबुक। ध्यान रखिएगा, शीट क्रिएट नहीं होती, क्या क्रिएट होता है? वर्कबुक क्रिएट होती है। तो एक्सेल के थ्रू हम एक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। पावर पॉइंट के थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट के थ्रू हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और एमएस एक्सेस के थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। एमएस एक्सेस के थ्रू क्या क्रिएट कर सकते हैं? डेटाबेस। तो पहले तो पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के थ्रू कौन सा काम होता है। तो एमएस वर्ड के थ्रू हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, एमएस एक्सेस के थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पेजेस को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। बहुत सारे पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप वर्ड स्टार्ट करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पेजेस आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट। पेजेस की डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड पेजेस। ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं हमारे? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, इमेज, ग्राफ, टेबल। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। डन। तो यहाँ पर पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सब का जो कलेक्शन होता है, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, इमेज, ग्राफ, इन सब का जो कलेक्शन है, इसी को क्या बोला जाता है? पेज। तो कलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसे पेज बोलते हैं, और पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है? शीट का। इसे आप वर्कशीट भी बोल सकते हो। शीट को वर्कशीट भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो शीट मिलती है हमें काम करने के लिए। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड वर्कबुक। और शीट की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। जहां पे रो और कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वर्कशीट बोला जाता है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होती हैं? स्लाइड्स। बहुत सारी जो स्लाइड्स का कलेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन भी किसका कलेक्शन होता है? ऑब्जेक्ट्स विथ एनिमेशन। ऑब्जेक्ट तो होते ही होते हैं और उनपे हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये मैंने ऊपर लिखे हैं। तो इन सब का जो कलेक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? स्लाइड्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड स्लाइड्स एंड कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स आर कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इसी तरह से डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स होती हैं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल। बहुत सारे टेबलों के समूह को डेटाबेस बोला जाता है। और डेटाबेस के अंदर, और टेबल की डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। जहां पे रो और कॉलम होते हैं उसे क्या बोला जाता है? टेबल। जो वर्कशीट की डेफिनेशन थी सेम एज इट इज इसकी भी होती है ना? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को क्या कहा जाता है? टेबल। और कई सारे टेबल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटाबेस। है ना? तो हमें जो पढ़ना है वो ये वाला टॉपिक पढ़ना है। डन। एमएस एक्सेस क्या होता है? तो ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्यों दिया?
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्ड का काम क्या होता है, एक्सेल का काम क्या होता है, पावर पॉइंट का काम क्या होता है, ये और एमएस एक्सेस का काम क्या होता है। तो ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। डन। हमें पढ़ना क्या है, एमएस एक्सेस, है ना। अभी से पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लें, जो एमएस वर्ड होता है इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या होता है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम डॉट DOCX, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट DOCX। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, XLSX, ये किसका है, एक्सेल का। पावर पॉइंट का क्या होता है, डॉट PPTX। और एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ACCDB। ये होता है एमएस एक्सेस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको मैंने सबसे पहली चीज बताई कि एमएस एक्सेस की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट तो ये होगा, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब जो सॉफ्टवेयर हम परचेस करके लाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें अलग से डालने पड़ते हैं, परचेस करके लाते हैं या डाउनलोड करते हैं, उन्हें यूटिलिटी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस। अब ये डेटाबेस क्या होता है उस पर मैं आता हूँ। इसकी सहायता से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डन। ध्यान रखना, ये मत लिख के आ जाना कि टेबल क्रिएट कर सकते हैं, नहीं, एमएस एक्सेस के थ्रू क्या क्रिएट कर जाता है, टेबल। थर्ड पॉइंट इसका होता है, इट इज अ रिलेशनल डेटा टाइप। ये एक रिलेशनल डेटा टाइप है। अभी ये रिलेशनल डेटा टाइप क्या होते हैं इसको हम अभी बाद में देखेंगे। इट इज अ रिलेशनल डेटा टाइप, ये एक रिलेशनल डेटा टाइप है। और लास्ट पॉइंट इसका क्या होगा, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम इज डॉट DB, ए भी कह सकते हो या फिर डॉट ACCDB कह सकते हो। इन दोनों में से कुछ भी लिख देना। ये 2010 में आता है और ये 2007 का एक्सटेंशन होता है, नहीं 2003 में होता है ये, सॉरी 2007 में यही होता है ACCDB। ठीक है, तो ये जो था DB है ये 2003 में था, और जो 2007 और 2010 में वो क्या कहलाता है, ACCDB। डन। तो ये होती है किसकी, एमएस एक्सेस की डेफिनेशन कि एमएस एक्सेस के थ्रू क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, क्या होता है। डन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, व्हाट इज एमएस एक्सेस। अभी ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में करेंगे।